क्यों है। शर्मा सर बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बहुत मुबारक हो कि फोर्थ फेज भी कंक्लूड हुआ बिना किसी वायलेंस के। बाय एंड लार्ज क्या आप मुतमईन है कि जिस तरीके से चुनाव चल रहा है ऑल इज वेल? नमस्कार, थैंक यू। फेज 4 का चुनाव ठीक चल रहा है। आज जैसा आपने बताया अभी, और आपको पता है कश्मीर डिवीजन की 17 और जम्मू डिवीजन की भी 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोल हो रही है डीडीसी की। अभी की जो परसेंटेज हमारी 1 बजे की हमने रिलीज करी है वो ओवरऑल 41.94% है। और चुनाव की लाइनें 2 बजे तक के बाद भी कुछ पोलिंग स्टेशन में खड़ी थी, तो उनके वोट अभी डाले जा रहे हैं। थोड़े समय के बाद हम पूरी ओवरऑल परसेंटेज रिलीज करेंगे। हमारा ये जो अभी का इम्प्रेशन है उसमें इस बार की चौथे फेज की पोलिंग भी उसी तरीके से लोग इंथुजियाज्म से बाहर आए हैं ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में, और पोलिंग इज गोइंग गुड। सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई अनरिलेटेड इंसिडेंट श्रीनगर में कहीं बाहर पे था, लेकिन श्रीनगर में आज पोलिंग नहीं है, तो उसको सेपरेटली वो पुलिस की अथॉरिटी देख रही है। क्योंकि मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है, आज नॉर्थ में भी और जम्मू में भी कुछ लोगों की तरफ से शिकायतें की गई कि वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन जब वो अंदर गए वोट डालने के लिए जो ऑफिशियल्स के हाथ में लिस्ट था उसमें नाम नहीं था। तो ये मिसमैनेजमेंट है या कुछ और टेक्निकल इश्यूज है जो शायद अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, ये कोई टेक्निकल इशू होने की संभावना है। एक्चुअली जो पंचायत की इलेक्टोरल रोल है वो दूसरे तरीके से बनी हुई है असेंबली रोल के कंपैरिजन में। पंचायत की और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो रोल्स हैं उसमें वो पंचायत वाइज देखना पड़ता है, क्योंकि पंचायतें वार्ड्स में बटी हुई हैं, तो आपका नाम पंचायत में आता है फिर वार्ड में आता है। तो लोग कभी कभी कंफ्यूजन करते हैं और वो असेंबली के साथ वो अपना नाम ढूंढते हैं, क्योंकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उनका पोलिंग स्टेशन अलग है। और ऐसा कोई भी इशू आता है तो हम उसको इमीडिएटली एड्रेस करते हैं। अभी हम आज का देखेंगे, अगर कोई इस किस्म की डिफिकल्टी कहीं पर आ रही होगी तो उसको आगे वाले फेजेस के लिए ठीक करेंगे, लेकिन ऐसे कोई कंप्लेन आया नहीं हमारे पास में इस किस्म का। सर एक लास्ट, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बिजी हैं अभी कंपाइल सारा कुछ करने। एक लास्ट चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज है वो अभी भी सिक्योरिटी का हवाला देकर ये कह रही है कि उन्हें पूरी तरह से कैंपेन की इजाजत नहीं दी जा रही है। किस हद तक उनके ये जो खदशात है, ये जो सवाल है, इसे हम सही माने ये जो उठा रहे हैं? नहीं, इसके बारे में हमने पहले भी बड़ी बात करी है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने क्लियर अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी है, मैसेज भी दिया है कि किसी कैंडिडेट को कैंपेन करने के लिए स्कॉट दिया जाएगा और उसको पुलिस फोर्स प्रोवाइड करी जा रही है। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई कैंडिडेट नहीं जा पा रहा है तो वो हमें बताएं। अभी हमारे पास जो मैसेज आए हुए थे कल कश्मीर के, वो कुछ एरिया में जैसे शोएबग का आया था मैसेज, तो हमने वहां पर पुलिस फोर्स आईजीपी कश्मीर से कह के लगवाई, और उनका बाद में थैंक यू का मैसेज भी आया कि वहां पर पुलिस प्रेजेंस अच्छी है। जैसे कश्मीर में एक छोटा सा हादसा हुआ, एक कैंडिडेट को उसमें लग गई थी, हालांकि वो ठीक रहा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि सारे कैंडिडेट की लाइफ भी सुरक्षित करी जाए। और जहाँ कहीं अभी भी हम कह रहे हैं, अभी 4 फेजेज और हैं, कैंपेनिंग चल रही है, कि कोई भी कैंडिडेट कश्मीर में या कहीं पर भी जिसको ऐसे लगता है कि उसकी जाने में कहीं डिफिकल्टी है, तो वो एसएसपी को, वहाँ की डीसी को, और जरूरत पड़ती है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में सीधा हमें अप्रोच करें। हमारा गोल यही है, मैक्सिमम कैंपेनिंग, एट द सेम टाइम कोई हादसा ना हो, इंसिडेंट ना हो, और कैंडिडेट की जो सुरक्षा है वो पुलिस करे। दोनों चीजों को मिक्स करके कर रहे हैं। सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है स्ट्रॉन्ग रूम्स को लेकर, क्या उसी तरीके का सेट प्रोटोकॉल है जो असेंबलीज के अंदर रहता है, या इसमें कुछ और भी आप एड ऑन या माइंस कर रहे हैं उसको लेकर? किस चीज का प्रोटोकॉल? स्ट्रॉन्ग रूम जहां पर ये सब चीजें आप रख रहे हैं काउंटिंग के लिए जमा। हाँ, काउंटिंग के लिए। अगर मुझे आपका सवाल ठीक समझ आया है तो डीडीसी इलेक्शंस की काउंटिंग सभी जगह में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करी जाएगी, और पंचायत और सरपंच की जो है वो आज ही पोलिंग के बाद होगी। साथ साथ ही होती है। चलिए, थैंक यू सर के शर्मा साहब।